नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजन यादव है और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग फायर यूट्यूब चैनल। संयुक्त अरब अमीरात से उड़ान भरने के बाद भारत के पांचों रफाल विमान भारत के अंबाला एयरबेस पर पहुंच गए हैं। यूएई से उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद रफाल विमान के एक पायलट ने पश्चिमी अरब सागर में तैनात भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस कोलकाता से संपर्क स्थापित किया। इस दौरान दोनों की बातचीत भी हुई। आईएनएस कोलकाता ने राफाल लड़ाकू विमान के पायलट का हिंद महासागर में स्वागत किया, जिसके जवाब में राफेल के पायलट ने कहा, आपका बहुत धन्यवाद। भारतीय युद्धपोत समुद्र की रखवाली में हैं, हम आश्वस्त हैं। इसके बाद आईएनएस कोलकाता ने कहा, आशा है आप आसमान की ऊंचाइयों को छुएं, आपकी लैंडिंग सफल हो। मंगलवार को फ्रांस से 5 रफाल विमान ने उड़ान भरी थी, जिसके बाद ये यूएई में फ्रांस के एयरबेस पे रुके थे। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया अंबाला हवाई अड्डे पर 5 रफाल लड़ाकू विमान की अगवानी की। 5 रफाल विमान में 3 सिंगल सीटर, 2 टू सीटर विमान शामिल है। इन्हें भारतीय वायुसेना में इसके 17वें स्क्वाड के हिस्से के रूप में शामिल किया जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच 36 रफाल विमानों की डील हुई है, जिसमें से 5 राफेल भारत को मिल गए हैं। भारतीय पायलट पिछले 1 साल से फ्रांस में ही इन विमानों को उड़ाने से लेकर उनसे जुड़ी तमाम तरह की ट्रेनिंग ले रहे थे, जो अब पूरी तरह से प्रशिक्षित हो चुके हैं और 7 पायलट की टीम इन विमानों को लेकर पहुंचे हैं। दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान में से एक राफेल भारत के सैन्य ताकत को मजबूती प्रदान करने भारत पहुंच गए हैं। पहले चरण में 5 रफाल भारत के अंबाला एयरबेस पर उतर चुके हैं। भारतीय वायुसेना ने दुनिया के कई लड़ाकू विमानों में से एक रफाल पर विश्वास जताया है। चीन के साथ तनाव के बीच रफाल भारत का आना महत्वपूर्ण है। ये बहुत प्रशिक्षित विमान चीन और पाकिस्तान के लड़ाकू विमान से हर स्तर पर बेहतर है। आइए जानते हैं भारत को रफाल की ज़रूरत क्यों है और चीन पाकिस्तान के लड़ाकू विमान के मुकाबले में राफेल किस तरह से बेहतर है। भारत और चीन के मध्य हालिया तनाव को देखते हुए राफेल देश की ज़रूरत है। भारत ने बेहद उन्नत F-16 और टाइफून जैसे लड़ाकू विमान की तुलना में फ्रांसीसी राफेल पर विश्वास जताया है। इसका कारण है कि विमान की लागत का तकरीबन 30% अकेले रडार और सेल प्रोटेक्शन सिस्टम उपकरणों पर खर्च किया गया है, जिसके कारण इसका पता लगाना और निशाना बनाना बेहद मुश्किल होगा। चीन के पास भारत की सुखोई 30 की तकनीक से मिलता जुलता विमान है। ऐसे में उन्होंने इसकी तकनीक का अध्ययन किया होगा। हालांकि राफेल इसके लिए आश्चर्य होगा। भारत के राफेल के मुकाबले का चीन के पास कोई विमान नहीं है। राफेल ने कई मोर्चों पर खुद की श्रेष्ठता साबित की है, जबकि अभी तक चीन के विमान का किसी भी मुकाबले में परीक्षण नहीं हुआ है। वही राफेल ने खुद को लीबिया, इराक और सीरिया के संघर्षों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। चीन ने हमेशा से ही तकनीक चुराने में माहिर रहा है। उसके विमान रूसी विमानों की सस्ती नकल है। ऐसे में सवाल उठता है कि वह कितनी नकल कर पाया है। बालाकोट हमले के बाद भारत के विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान का F-16 विमान अपने MiG-21 से मार गिराया था। ऐसे में MiG-21 से बेहतर रफाल के सामने F-16 का टिकना मुश्किल है। पाकिस्तान का F-16 चौथी पीढ़ी का सिंगल इंजन विमान है। रफाल में F-16 के मुकाबले ज़्यादा हथियार लोड किया जा सकता है। साथ ही रफाल परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है और सेमी स्टील्थ तकनीक से लैस है, जबकि F-16 से ये खूबियाँ गायब हैं। रफाल हवा से हवा में मार करने वाली मैटम्योर मिसाइल से लैस है, जो 150 किलोमीटर दूर लक्ष्य को निशाना बनाने में सक्षम है। बिना सीमा पार किए यह दुश्मन के विमान को निशाना बना सकता है। रडार गाइडेड और ध्वनि की गति से 4 गुना ज़्यादा तेज़ है। चीन और पाकिस्तान के पास इसके मुकाबले की कोई मिसाइल नहीं है। साथ ही राफेल में स्कल्प मिसाइल 600 किलोमीटर दूर से अचूक निशाना लगाने में सक्षम है। चीन और पाकिस्तान की नापाक हरकतों का माकूब जवाब दे रही है भारतीय सैन्य ताकत इन लड़ाकू विमानों के आने से और अभेद सुरक्षात्मक एवं घातक हो जाएगी। वर्ष 1919 में स्थापित अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पाकिस्तान सीमा से करीब 220 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर अभी 2
स्क्वाड्रन तैनात है, पहला जैगुआर कॉम्बैट और दूसरी मिग-21 बाइसन। हालांकि मिग-21 कुछ ही वर्षों में बेड़े से बाहर हो जाएगी, इसलिए ऐसे में राफेल महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी तैनाती से पाकिस्तान पर भारत की रणनीतिक बढ़त रहेगी। भारत को 36 रफाल विमान मिलने वाले हैं, जिसमें 18 अंबाला और 18 बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर रखे जाएंगे। हासीमारा एयरबेस चीन और भूटान सीमा के करीब है। 2 इंजन वाले इस लड़ाकू विमान में 2 पायलट बैठ सकते हैं। ऊंचे इलाकों में लड़ने में माहिर यह विमान 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। रफाल बेड़े के पहले 5 विमान भारत पहुंच गए हैं। ऐसे में आपको ये जानने में भी दिलचस्पी होगी कि आखिरकार वो शूरवीर फाइटर पायलट कौन है जिन्होंने इन विमानों को फ्रांस के बोर्डो शहर से उड़ाकर 7,000 किलोमीटर दूर का सफ़र तय कर अंबाला पहुंचे और वायुसेना की ताकत में कई गुना इजाफा कर दिया। इनकी शौर्य की कहानी बेहद दिलचस्प और अद्भुत है। अरब सागर के ऊपर जैसे ही राफेल भारतीय वायुसेना के अंदर दाखिल हुआ, समंदर पर गश्त कर रहे नौसेना के युद्धपोत INS कोलकाता के वायरलेस में उनके भारत में स्वागत की आवाज़ गूंज गई। राफेल को हिंदुस्तान लाने वाले शूरवीर कश्मीर से लेकर बिहार तक देश के अलग अलग हिस्सों से थे। इनका स्वागत करने के लिए खुद एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया अंबाला पहुंचे थे। फाइटर पायलटों के इस दल का नेतृत्व कर रहे ग्रुप कैप्टन हरकिरत सिंह, जबकि इन फाइटर जेट को उड़ाकर लाने की जिम्मेदारी विंग कमांडर MK सिंह, ग्रुप कैप्टन RK कटारिया, विंग कमांडर मनीष सिंह और एयर कमांडोर हिलाल अहमद पर थी। इस दल में कश्मीर से लेकर बिहार तक रहने वाले वीर योद्धा शामिल है। ग्रुप कैप्टन हरकिरत सिंह 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरो के कमांडिंग ऑफिसर है। हरकिरत सिंह इस दल का नेतृत्व कर रहे थे। वहीं 2001 में वायुसेना में शामिल विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी राजस्थान के जालौर से हैं और उनकी राफेल उड़ान की सफलता पर गांव में ज़बरदस्त खुशी का माहौल दिखा। कश्मीर के रहने वाले एयर कमांडर हिलाल अहमद ने राफेल को भारतीय परिस्थितियों के मुताबिक डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिलाल दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के रहने वाले हैं। 27 जुलाई को हिलाल ने फ्रांस से राफेल जेट के पहले बैच के टेक ऑफ से पहले निरीक्षण किया था। भारत की शान के साथ हिलाल का नाम जुड़ा तो कश्मीर में उनके परिवार वालों का सीना फ़ख्र से चौड़ा हो गया। पूरे इलाके में हिलाल के परिवार की वाहवाही हो रही है। विंग कमांडर मनीष सिंह के परिवार को भी खुशियों के इस पल का खास इंतजार था। परिवार में बेटे के इस ऐतिहासिक उड़ान का हिस्सा बनने से सब गदगद है। बेटे की इस उपलब्धि से उनकी मां उर्मिला देवी बेहद खुश हैं। इतिहास का हिस्सा बने ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया के परिवार में खुशी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। राफेल के साथ उड़ान भरते अपने पोते को देखकर दादा भी 7वें आसमान पर थे। ये किसी बड़े मिशन के कामयाब होने जैसा पल है। राफेल दुनिया के सबसे शक्तिशाली विमानों की लिस्ट में शामिल है। इन पायलटों का चयन इनकी प्रतिभा को परख कर ही किया गया था। अब ये राफेल उड़ाने वाले दूसरे पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।